Hello everyone, I am Kalpana Singh and welcome to our Creative Edge channel. Today we will understand about texture in drawing exercise. तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स को किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है, लाइक कि अगर आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आप मटेरियल शो करना चाहते हैं तो आप टेक्सचर्स का यूज़ करके अपने मटेरियल को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको दो पेंसिल्स लेनी है। देखिए, एक तो आपकी डिटेलिंग लाइन के लिए और दूसरी आपको डार्क बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डार्कन द लाइन विच विल शो द डेप्थ। तो हम पूरी लाइन को डार्क करते जाएंगे जो पहले से बना रखी थी आपको। और देन आई विल नॉट टेल यू नाउ व्हाट आई एम मेकिंग, आई विल टेल यू लास्ट। ओके, सो वेट करिए कि अपन क्या बनाने वाले हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं लाइन को आपको डार्क करना है, जिसमें हमने 8B के पेंसिल यूज़ की है। 8B, 4B एंड 6B आप कोई भी ले सकते हैं। जिससे क्या होता है, थोड़ी सी विड्थ रहती है, आगे के पॉइंट नहीं रहता ज़्यादा इन पेंसिल्स में, तो उससे हम डेप्थ बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लाइन को पूरे चारों तरफ डार्क कर लिया। देन फिर हम लोग इसमें हैचिंग करेंगे। हैचिंग मतलब आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के आपको हैचिंग करनी है। बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स नहीं बनानी है, बहुत शार्प सी लाइन बनानी है। तो फटाफट हम इसका टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं और आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या बनाया हुआ है, और होपफुली कि आप लोग समझ भी जाएंगे बीच में कि क्या बन रहा है, कौन सा टेक्सचर क्रिएट किया जा रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमेशा पेंसिल को आपने जो, अगर इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा उसमें लाइन की प्रैक्टिस बताइए, अगर आपने वो बहुत अच्छे से की होगी ना तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग वाले सेक्शन में। तो हम लोग फटाफट इसमें इस तरह से टेक्सचर्स ऐड कर देते हैं। आप कंटिन्यूसली पेंसिल को अलग अलग डायरेक्शन में बनाइएगा, एक जैसे पैरेलली एक जैसे टेक्सचर्स मत यूज़ करिए। इसमें लाइन का बहुत रोल है और डेप्थ के लिए थोड़ा सा इसको और डार्क करना है। अब आप देख रहे हैं कॉर्नर में स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। स्क्रिबलिंग करने से आपके कॉर्नर में थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से डेप्थ आएगी जो मर्ज होती हुई आ रही है। तो आप इस तरह से हल्के हल्के से स्क्रिबलिंग करके लाइन को थोड़ा सा डार्क करते जाइए और कॉर्नर पे स्क्रिबलिंग करते जाइए, जिससे आपकी डेप्थ बहुत अच्छे से शो होगी। मे बी आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा कि कौन सा टेक्सचर बन रहा है ये। तो कॉर्नर्स में लाइन कंटिन्यू करते जाइए। कॉर्नर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप है ना इसमें स्क्रिबलिंग करें, ना कि लाइन को डायरेक्ट फिल करें। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी डेप्थ शो होगी। तो ये हमारा टेक्सचर है बास्केट टेक्सचर। तो आपको पता होगा बास्केट का टेक्सचर बैम्बू से बनता है। तो ये इसके जो किस तरह से बनाया जाता है, ये इसके लिए आपने को इसकी रोज एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। देन फिर हम अगेन एक न्यू टेक्सचर्स को करेंगे। इसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या बना है। अब आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि बन क्या रहा है। अब आप इसमें लाइन देखो, इसमें स्ट्रेट लाइन का बहुत यूज़ है, और अगर आप अच्छे से रोज लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब आप देख रहे होगे कि हर एक डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट के चारों तरफ आप हल्का हल्का सी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जा रहे हो। जब आप इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करते हो, होपफुली कि आपको समझ आ ही गया होगा कि ये किस चीज़ का टेक्सचर है। और कई बार जब हम टूटे पुराने घर का सीन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इस टाइप के टेक्सचर्स के यूज़ करके और अच्छे से दिखा सकते हैं कि कोई ओल्ड हाउस है। ठीक है, ओल्ड हाउसेस में आप दो टाइप के टेक्सचर सीखेंगे। एक तो जो मकड़ी का जाला होता है ना, वो आप बता के दिखा सकते हो। नेक्स्ट आप ब्रोकन ग्लास। तो जब टूटे हुए कांच का और इन सब का टेक्सचर हम ऐड करते हैं ना, तो आप के लिए बहुत इजी होता है किसी ओल्ड हाउस को रिप्रेजेंट करना, और बहुत अच्छा दिखता है जब आप इस तरह के सिनेरियो जब क्रिएट करते हो ना, तब आप इस तरह के डिफरेंट टाइप के टेक्सचर यूज़ करिए जब सीन क्रिएट करते हैं। तो आपको देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट दिखने को मिलेगा, साथ में कुछ न्यू क्रिएशन देखने को मिलेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट ने कुछ नया बनाया है। तो इन डिफरेंट टाइप के टेक्सचर का यूज़ करिए, और अपने जब भी आप सीन क्रिएशन की प्रैक्टिस करते हैं तो इस सीन क्रिएशन में आप इन टेक्सचर्स का
डिफरेंट टाइप से यूज़ कर रही हैं। ओके, अब थोड़ा सा लाइन को डार्क कर लेंगे। आपने देखा अलग अलग डायरेक्शन में है। ब्रोकन कास्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगह ये टेक्सचर यूज़ हो सकता है। वॉल में भी ये टेक्सचर यूज़ हो सकता है जहाँ पे क्रैक्स दिखाने होते हैं, तो ये 3-4 जगह आपका ये टेक्सचर यूज़ में आ सकता है इस टाइप से। अब हम नेक्स्ट वाले इसमें आते हैं। ये भी आपका एक तरह का इम्पॉर्टेंट टेक्सचर है क्योंकि बहुत सारी जगह ये यूज़ होता है। इसको आप बताएंगे कि ये कौन सा टेक्सचर है। ओके, तो हम लोग इसको अलग अलग, थोड़ा सा आप देख रहे हो लाइन में वेरिएशन है, बीच में गैप में वेरिएशन है। आप इस तरह से लाइन को क्रिएट करिए, देखिए किस तरह से कर रहे हैं। अलग थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप रखा हुआ था और इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एंड देन सेम प्रोसेस की डेप्थ शो करने के लिए आप इसमें स्क्रिबलिंग का यूज़ करिए। देखो कहीं पर भी डायरेक्ट ऐसा फिल मत करिए। स्क्रिबलिंग बहुत अच्छे से आपके जो शेड्स होते हैं ना उनको मर्ज कर देता है और बहुत अच्छा इफेक्ट भी शो होता है। डायरेक्ट नहीं फिल करना है, कुछ डॉट्स और जो कर्ली लाइंस होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। आपको इस तरह से शेड्स देना है। देखो हर जगह शेड नहीं देना, बीच में कहीं कहीं वाइट स्पेस भी छोड़ना है जो हाईलाइट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर अगेन आप इस तरह से धीरे धीरे डार्क टोन स्क्रिबलिंग, देखिए आप बीच में देखते जा रहे हो कि कहीं वाइट स्पेस है, कहीं पर पेंसिल डार्क है, कहीं लाइट है। ये रफ टेक्सचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसमें डॉट्स ऐड करते जाइए, ठीक है। अब इसमें नीचे कुछ थोड़ा सा ऊपर का जो टेक्सचर यूज़ किया है उसके टेक्सचर में अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जो हैचिंग होती है ना, तो हैचिंग वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो। इसमें आप देखो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम नहीं करना है। ये आपके यूसीड वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ वर्क करते हैं। बट एनआईडी में कुछ चीज़ों के लिए रिलैक्सेशन होता है कि हम लोगों को बहुत डिटेलिंग नहीं करनी होती है, बट प्रोपोर्शन वाइज सब जगह आपको करेक्ट बनाना है। तो धीरे धीरे आप है ना इसमें हैचिंग का प्रैक्टिस करिए। देखिए ऊपर और नीचे आपको लाइट टोन है, जो हाईलाइट है वो एरिया छोड़ना है, बीच में आपको हैचिंग करनी है। एंड देन फिर कॉर्नर्स पे आपको डेप्थ के लिए स्क्रिबलिंग के थ्रू डार्क पेंसिल्स को फिल कर दीजिए। ये टेक्सचर कौन सा है प्लीज़ बताइएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 4th नंबर के टेक्सचर में। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सचर है ये, तो आपका हर जगह यूज़ में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। फर्नीचर में, आपके डोर पे, अलग अलग जगह पर, और इसको बनाना भी बहुत ईजी। आप देख लो एक लाइन को पहले सर्कल लिया, फिर देन अलग अलग वेवी लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, बस इनको ही बनाना है। पेंसिल में रिदम का यूज़ करना है। जितनी रिदमिक लाइन बनाएंगे ना उतना अच्छा ये इजीली आपका टेक्सचर रेडी हो जाएगा वुड का। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। ये देख रहे हो आप पेंसिल को हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। बिल्कुल बिंदास आप पेंसिल को पकड़िए और अलग अलग डायरेक्शन में लीजिए, फिर देन हैचिंग करिए। कॉर्नर पे ये किसी स्पेस पर आप थोड़ा थोड़ा डार्क टोन ऐड कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? मोस्टली वॉल पर होता है। जब वॉल बहुत पुरानी हो जाती है, पानी की वजह से जो हल्की सी सीलन आती है ना, तो उसको शो करने के लिए आप इस तरह के पार्ट का यूज़ कर सकते हो। क्रैक पेंट भी बोलते हैं इसको। तो इससे आप है ना बहुत पुराने जो घर होते हैं उनका शो कर सकते हो। और लास्ट आपके लिए है इन लाइन के थ्रू कौन सा टेक्सचर क्रिएट किया जा सकता है। तो आप इसको आंसर करिएगा कि जो ये लाइंस हैं इनके थ्रू आप कौन सा टेक्सचर ऐड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आज के हमारे टेक्सचर हैं, लास्ट वाला आपके लिए छोड़ा है। जल्दी से आंसर करिए। बाय बाय।